अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा बुक कीपिंग का निज़ाम है जिसमें हम ज़्यादातर कैश या पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और इनको रिकॉर्ड करते हुए कोई हम सेट रूल फॉलो नहीं करते। सेट रूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, तो इनको हम फॉलो नहीं करते। अब इस डेफिनेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। ठीक है जी, तो द सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट बुक कीपिंग। तो पहली बात यह है, ये इनकम्प्लीट बुक कीपिंग का निज़ाम है, पुराना निज़ाम है सिंगल एंट्री। तो इसमें क्योंकि हम प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल फॉलो नहीं करते, तो इस वजह से जो है ये हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब बुक कीपिंग क्या है? जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। तो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट बुक कीपिंग इन विच ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। ठीक है, तो जो हमारे पास कैश अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, इनका हम रिकॉर्ड रख लेते हैं। मेंटेन एंड नो सेट रूल्स। सेट रूल्स का आपको पहले भी बता दिया कि जो हमारे क्या रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनको हम फॉलो नहीं करते। तो इट इज़ ए मिक्सचर। तो ये मिक्सचर है मतलब तीनों चीज़ों का, सिंगल एंट्री का, डबल एंट्री का और नो एंट्री सिस्टम का। तो कभी कभी हम इसमें ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कभी कभी हम ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और कभी कोई एस्पेक्ट सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते। तो अब अगर हम देखें कि किन के लिए सूटेबल है, ये जो सिंगल एंट्री का निज़ाम है, ये किन के लिए क्या है, मुनासिब हो सकता है। तो ये जो सिंगल एंट्री है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सोल ट्रेडर्स के लिए ये मुनासिब हो सकता है, लेकिन इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम जॉइंट स्टॉक में कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपना जो एक्ट है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक्ट क्या होगा, 2017। जबकि हम सिंगल एंट्री सिस्टम में बात कर रहे हैं कि हमने कोई सेट रूल फॉलो नहीं किए, तो इस वजह से हम इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। सोल ट्रेडर में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अगर हम क्लासिफिकेशन, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें कि इतने इसमें जब फ्लॉज मौजूद हैं, इतने ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके वसाइल क्या होते हैं, महदूद होते हैं। तो वसाइल महदूद हैं, तो उन्होंने जो है, अब जैसे एक आम परचून फरोश है, उसकी मिसाल लेते हैं कि माहाना इनकम उसकी है 30,000। अब अगर 40,000 पे किसी को अकाउंटेंट रख लेते हैं, तो क्या कोई उसे समझदार कहेगा? बिल्कुल भी नहीं कहेगा। तो यहाँ पर जो है फिर वो अपनी मतलब आसानी के तहत उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है ये हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिमिटेड वसाइल हैं, वो इसको यूज़ इस बिना पर करते हैं। अब इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। फिर हमारे पास आता है सिंपल सिंगल एंट्री, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट्स को भी मेंटेन करेंगे, कैश बुक को भी मेंटेन करेंगे। क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे, कैश बुक भी मेंटेन करेंगे, और कुछ अदर सब्सिडरीज बुक भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि क्या मेरिट्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करने के, क्या फ़वाइद हैं अगर हम सिंगल एंट्री को यूज़ करते हैं, तो पहली बात, ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो है मेथड है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, कि कोई इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एक परचून फरोश है, तो ज़ाहिर है वो अकाउंटेंट तो नहीं है,
वो अपनी आसानी के तहत देखता है कितना पैसा आ गया, कितना पैसा चला गया, किस शख्स को मैंने कितना देना है, कितना लेना है, तो उसको अपनी आसानी के तहत रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे उसको क्या होता है, ईजी लगता है। फिर लेस एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि हमें स्पेशलाइज पर्सन नहीं बिठाना पड़ेगा ना इसके लिए, तो हर शख्स ही जो है इसको परफॉर्म कर सकता है। फिर स्मॉल बिजनेस के लिए क्या मुनासिब है, जिसके वसाइल क्या महदूद, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिनके वसाइल महदूद हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसके डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, नुकसानात की, तो पहली बात ये कि हम इसमें अपने मैथमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हम प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फिर इसको डिफ़िकल्ट टू वैल्यूएट एसिड, एसिड की वैल्यूएशन करना इसमें क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो रिलायबल नहीं होगी क्योंकि कोई रूल्स फॉलो नहीं किए ना हमने रिकॉर्ड करते हुए। फिर कैन नॉट बी यूज्ड इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज, को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब अगर हमने सिंगल एंट्री के तहत अगर हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो एक है हमारे पास नेट वर्थ मेथड, जिसमें हम एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड पे जो है उसको हम कंपैरिजन करते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द बिगनिंग से, ठीक है जी। तो इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाता है। उसके बाद कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, जिसमें हम सिंगल एंट्री को क्या होता है, डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और फिल करने के बाद फिर हम उसको सिंगल एंट्री से कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, डबल एंट्री में। तो इस सवाल में, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल यूज़ होने हैं, क्योंकि हम ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हुमायूं चौधरी की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें जो है आपका दो तरह की स्टेटमेंट्स आपको बनाने को मिलेंगी। पहला जो है वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जिससे हमें पता लगेगा कि कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, कितना हमें नुकसान हो रहा है। तो इसको अगर एक सैम्पल, अगर अब ये आपने सबसे पहले ना फॉर्मेट आपने याद कर लेना, ये फॉर्मेट यहाँ पर ड्रा कर दिया गया, सैम्पल फॉर्मेट। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, नेम ऑफ ट्रेडर या उसके बिज़नेस का नाम, जो भी बिज़नेस का नाम है या ट्रेडर का अगर नाम है तो वो आप ऊपर लिख दोगे। सेकंड नंबर पर आप लिखोगे स्टेटमेंट कौन सी है, प्रॉफिट और लॉस है तो वो लिख दोगे। तीसरे नंबर पर आप लिखोगे किस हम मतलब ईयर के लिए बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी तारीख होगी वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स और उसकी आप लिख देंगे अमाउंट्स। अमाउंट अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ मेंशन कर देंगे, अगर डॉलर है तो आपने क्या कर देना है, डॉलर मेंशन कर देना है। तो अभी जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल में हमने एक चीज़ ऐड करनी है, सिर्फ क्या ऐड करनी है हमने, ड्राइंग। तो इसमें से हमने 3 चीज़ें माइनस करनी है, तो इसके लिए एक मिमिक्स याद कर लें आप, FOI। F से मुराद फ्रेश कैपिटल, O से मुराद ओपनिंग कैपिटल, I से मुराद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें इसमें से क्या होंगी, लेस होंगी। तो आपने पहले डाटा पढ़ना है, डाटा पढ़ने के बाद फिर उसमें से जो मतलब चीज़ें इसमें गिवन होंगी वो आप फॉर्मेट में मेंशन करोगे, जो नहीं है वो स्किप कर दोगे। लेकिन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है इसमें, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर आप उसको पहले क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे मिसिंग अमाउंट में। तो अब ये जो भी मैंने आइटम्स ये जो गिनवाए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है, वो सरमाया जो हमारे पास साल के इख्तिताम पे बच जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग होती है कोई भी चीज़ जो हम कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकलवाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। फ्रेश कैपिटल क्या है, या इसके 3 नाम है, फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, एक ही बात है तीनों के। तो ये वो सरमाया होता है जो साल के दौरान हम मज़ीद कारोबार में लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जो मालिक को उसके सरमाए पर क्या दिया जाता है, सूद दिया जाता है, उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, एक तो ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास पूरे साल रहता है तो उसके ऊपर इसकी परसेंटेज अप्लाई कर देंगे।
और दूसरा जो है फ्रेश कैपिटल जो है उसके ऊपर पहले परसेंटेज अप्लाई करेंगे, और फिर जो है हमने क्या करना है, जितने मंथ उसको लाए हुआ है ना, तो उस मतलब जब हम लाए हैं उससे, और जब उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है तो उस वहाँ तक के हम मंथ कैलकुलेट करके उतने मंथ का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट और फ्रेश कैपिटल के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। जब ये भी हम माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट क्या है, अगर आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड जो है वो ज़्यादा आता है ओपनिंग कैपिटल से, तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, या आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही होगी। और नेट लॉस कब होगा, जब आपकी क्या है, कैपिटल एट द एंड क्या होगा, कम होगा ओपनिंग कैपिटल से, तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ रही होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में जो चीज़ें मिसिंग होगी आप उससे स्किप करते जाएंगे, लेकिन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्या बना लोगे आप, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ओपनिंग, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इन रू अगर हम देखें तो इसकी रू किससे मिलती है, बैलेंस शीट से, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से तैयार किया जा रहा है, जबकि जो बैलेंस शीट है वो किससे तैयार की जा रही है, वो तैयार की जा रही है डबल एंट्री सिस्टम के तहत। तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट जो है वो मतलब एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी वो आपको कौन बताएगी, आपकी बैलेंस शीट, ठीक है जी, क्योंकि वो डबल एंट्री के तहत तैयार की जाती है। लेकिन बहरहाल इन रू जो है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये भी आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट के मुताबिक होगी, क्योंकि इसमें भी वही तीन चीज़ें, एसिड, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, ठीक है जी। तो अगर हम इसके फॉर्मेट में देखें तो क्या होगा, सबसे पहले नेम आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और फिर आ जाएगा किस पीरियड के लिए, तो एज ऑन आ जाएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालने हैं तो ओपनिंग एसिड में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालनी है तो क्लोजिंग एसिड में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ आप माइनस करेंगे तो आपके पास मिसिंग अमाउंट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैलकुलेशंस हम चेक करेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई आप मतलब बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिलोगी। अल्लाह हाफिज़।